अब चलते हैं यहाँ पे असली मिरेकल या फिर जादू बोल सकते हैं, गुफा के अंदर। यहाँ गोमुख था और यहाँ से जल डायरेक्ट इन पे गिरता था। और इधर कुंड था, ये देखिए, ये कुब्जा संगम इसको बोलते हैं। नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। हम उठ चुके हैं, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम यहाँ पे रुके थे। देखिए ये मंदिर है, भवानी माता मंदिर, कुब्जा संगम पे है। हम कुब्जा संगम, खुजावा गांव, ठीक है। इधर ही सोए थे। देखिए मंदिर थोड़ा खुला होने की वजह से थोड़ा ठंड ज़्यादा लग गई, हवा आती थी, लेकिन ठीक है। अभी 5:30 बज रहे हैं, फटाफट अपन फ्रेश होके आते हैं। इस मंदिर के पीछे से ही रास्ता जाता है, बाहर जाना पड़ता है, यहाँ बाथरूम नहीं है। चलिए चलते हैं और नर्मदा जी पे स्नान, ठीक है, कुब्जा नदी। नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। देखिए सुबह सुबह का सुनहरा मुहूर्त, हम आए हैं चिड़ी संगम पे नहाने। चिड़ी संगम नहीं, सॉरी, कुब्जा संगम पे। ये रहा कुब्जा नदी का प्रवाह। ये कुब्जा नदी का प्रवाह यहाँ पे जाके, यहीं पे जाके संगम होता है माता जी का, नर्मदा जी का। ये नर्मदा जी का जल है ये वाला सारा, ठीक है। ऐसा ये कुब्जा संगम, हम नहा रहे इधर। आज सुबह का स्नान पावन स्नान है भाई साहब, क्योंकि संगम स्नान है और कुब्जा का बहुत सारे रहस्य है, कुब्जा ने अपने अंदर समाये हुए हैं। और इस खुजावा गांव के इतने सारे रहस्य है, वो आगे देखते रहिए, मैं एक एक करके सारे बताऊंगा आपको। चलिए पहले मैं स्नान कर लेता हूँ। नर्मदे हर हर महादेव। चलिए हमारा स्नान हो चुका है और आपको एक बार नर्मदा जी के दर्शन कराऊं क्या। देखिए हम हैं कुब्जा संगम, माता नर्मदा जी के किनारे। कैसा सुंदर लग रहा है ना। धन्य हो गए आप लोग, तो सही में धन्य हो। घर से एकदम घर पे आप दर्शन कर रहे हैं और ऐसे अद्भुत नज़ारों का आनंद उठा रहे। देखिए नर्मदा जी के अलग अलग स्थानों के। कुब्जा संगम अपने आप में एक मिरेकल है। क्यों, ये बताऊंगा आगे आपको, देखते रहिए। मैं पूजा वूजा कर लूँ, फिर उसके बाद में डिटेल देते आपको यहाँ की। चलिए हर हर महादेव। दोस्तों चलिए आपको खुजावा गांव कुब्जा संगम का महत्व बताते हैं और वहाँ यहाँ पे क्या क्या है वो पहले दिखाते हैं। देखिए ये प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिरों के बारे में अभी बताऊंगा मैं आपको। पहले तो हम जहाँ पे रुके थे उसका जानिए। ये है भवानी माता मंदिर। देखिए और इनका बनावट देखिए मंदिर का। देखिए 6 पिलर्स हैं, ठीक है। इधर भी 3, इधर 3, ठीक है। और इधर भी एक देवता रखने के लिए, इधर भी है, इधर भी है। लेकिन ये दोस्तों ये मंदिर नहीं है, मतलब ये ऊपर का मंडप है, ठीक है। आपको बताता हूँ कैसे। पहले आप दर्शन कर लीजिए माता भवानी के। हाँ तो देखिए ये बहुत ही पुराना है मंदिर और इसकी बनावट देखिए ये, ठीक है। और बाहर जाके आपको दिखाता हूँ, रुको। ये देखिए दोस्तों, दिख रहा है आपको ये मंदिर। ये मंदिर बहुत ही पुराना है और कितने बड़े पिलर्स है, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग आकृतियाँ उकेरी गई थी, ठीक है। और ये ऊपर 2 मंजिल और होगा ऐसा अनुमान है, ठीक है, और पक्का होगा। और यहाँ पे नीचे 1 मंजिल और है, क्योंकि जो हमने देखा भवानी माता का वो गर्भगृह है ही नहीं, गर्भगृह इसके नीचे है, ठीक है, जो भगवान का गर्भगृह है। और ये ऊपर 4 मंजिला ऐसी मंदिर बनाया जाता था उस काल में। और ऐसे बहुत सारे मंदिर आपने ओमकारेश्वर में जो गौरी सोमनाथ है उसी का एक नमूना है। 4 शिवलिंग ऐसे रखे हुए, 3, ठीक है। तो ये भी मंदिर ऐसा ही है, ऊपर से शिवलिंग
ऊपर से शिवलिंग या फिर कोई सी और देवता का जो 2 पार्ट थे वो निकाल दिए गए, तोड़ दिए गए, या फिर यहाँ पे माना जाता है कि उड़ गए, भवानी माता ने उड़ा दिए। ठीक है। और यहाँ नीचे एक गर्भगृह है। ठीक है, पक्का होगा क्योंकि जो हमने देखा वो गर्भगृह था ही नहीं। और यहाँ पे इनके बारे में भी बताता हूँ। ये ऐसा अद्भुत मंदिर है ये भवानी माता का, कुब्जा संगम पे, और बहुत प्राचीन मंदिर है। सामने के घर के माता जी ने मुझे चाय ला के दी है, सुबह सुबह की चाय। चलिए चाय पीते हैं, फिर आगे की कहानी और आगे के रहस्य सारे बताऊंगा आपको कुब्जा संगम के। अब चलते हैं यहाँ पे असली मिरेकल या फिर जादू बोल सकते हैं उसकी तरह। पहले आप दर्शन कर लीजिए सूर्य नारायण जी के और माता नर्मदा जी के। लीजिए, कहाँ छुप गए, ये रहे। और कुब्जा संगम नीचे। अब दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये सारे मंदिर देखिए, और शिवलिंग है यहाँ पे अलग अलग। ये देखिए, शिवलिंग देखिए कितनी यूनिक है। दोस्तों ये अभी के शिवलिंग नहीं है, बहुत पहले के है ये देखिए, ये वाली मूर्ति श्रीयंत्र है ऊपर। और ये बता दूं कि पांडव कालीन माना जाता है, और बाहर इतनी ठंड है और अंदर इतनी गर्मी है। पांडव कालीन माना जाता है ये। देखिए रंग कितना मस्त आया है। चलिए आपको और भी शिवलिंग दिखाते हैं। और ये इस पत्थर को देखिए आप, ये पिलर है और पत्थर है सारे, इनको देखिए। ये पांडव कालीन ही सब कुछ है ऐसा माना जाता है। और ये लाए कहाँ से है पता है? लाए नीचे से है। कुब्जा संगम पे ये मंदिर थे सारे। ये देखिए, ये जो 3 मंदिर दिख रहे हैं, ये 3 मंदिर, ये 4 मंदिर, सॉरी, ये एक मंदिर, ये एक मंदिर और ये 2 मंदिर, ये सारे ऊपर की तरफ थे, मतलब दिखते थे ऊपर, इधर थे। ठीक है। उसके बाद में जो नीचे शिवलिंग है, आपको वो भी शिवलिंग दिखाते हैं। पहले इनके दर्शन करिए। देखिए कितने बड़े बड़े मंदिर है ये। और ये शिवलिंग का साइज़ देखिए यहाँ पे, ये देखिए शिवलिंग का साइज़ देखिए आप। और ये मूर्तियाँ देखिए आप, मूर्तियाँ ऊपर देखिए, गुंबद इसका कैसा है। और ये गणेश जी की मूर्ति देखिए, खड़े गणेश जी है यहाँ पे। यहाँ पे नर्मदा जी की मूर्ति, नर्मदा जी की क्यों है, कैसे है, ये देखिए शिवलिंग है एक हाथ में, एक हाथ में गणपति जी है। और नर्मदा जी की सबसे प्राचीन मूर्तियों में से ये भी एक है, लेकिन ये मूर्ति थोड़ी सी खराब हो चुकी है जल के वजह से। और यहाँ पे शिवलिंग देखिए कितना सुंदर और कितना भव्य है। हर हर महादेव, महादेव महादेव। स्टोन भी ब्लैक स्टोन है ये। ठीक है। ऐसा ये मंदिर दोस्तों, ये पांडवकालीन मंदिर बताया जाता है, जो कि बहुत पुराने हैं। यहाँ बाहर भी खड़े गणेश जी हैं। और यहाँ पे ये मूर्तियाँ देखिए बहुत बड़ी बड़ी। ये देखिए ये मूर्तियाँ, ये भगवान विष्णु जी की मूर्तियाँ हैं। नरसिंह भगवान की वो मूर्ति है। और उधर वो अब दिख नहीं रही, लेकिन वो भी किसी भगवान की मूर्ति है। ये नरसिंह भगवान की है पक्का। देखिए दिख रही है नरसिंह भगवान की मूर्ति। और ये विष्णु भगवान की मूर्ति गरुड़ के ऊपर है वो।
ये मूर्तियाँ सारी दोस्तों वहाँ से लेके आए थे, यहाँ से कुब्जा संगम से, ठीक है। और ये यहीं पे स्थापित थी और मंदिर के साथ में स्थापित थी। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ से उठा के यहाँ पे ये सारे मंदिर नंबर डाल डाल के वैसे ही स्थापित यहाँ पे कर दिए हैं उन्होंने, क्योंकि ये बह ना जाए इस वजह से। एक तरीके से अच्छा ही काम हुआ, बहुत सुंदर काम हुआ। और अब आपको दिखाते असली जादू। मैं अब जो शिवलिंग दिखाने जा रहा हूँ वो सारे गुफा के अंदर थे पहले, ठीक है। अब भी वैसे के वैसे बनाए गए हैं, लेकिन नीचे गुफा थी। कहाँ पे? नर्मदा जी के कुंड के अंदर वो संगम जो था वहाँ पे गुफा थे, और गुफा में अलग अलग वो शिवलिंग स्थापित थे। फिर यहाँ पे उठा के ले आए गए और यहाँ भी गुफा जैसा ही बना के, अभी जैसा गुफा जैसा है वहाँ भी वैसा ही था, सेम ऐसा बताते हैं यहाँ पे। और होगा भी, क्योंकि मैंने देखा है वो। देखिए अभी यहाँ पे ये देखिए, ये जैसे बनाया गया है ना गुफा जैसा, ऐसा ही बिल्कुल नीचे था। क्योंकि एक फोटो अवेलेबल है अपने पास में, वो ऐसा ही बनाया गया था। ये देखिए ये कैसा है, ऐसा ही था बिल्कुल। और ये शिवलिंग देखिए कितना भव्य है और कितना सुंदर शिवलिंग है ये। और इसका स्टोन देखिए दोस्तों, ये पूरा अखंड शिवलिंग है और इतना सुंदर शिवलिंग है ये। देखिए अभी इसमें क्या है, ये देखिए ब्लैक सी परत दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये ऊपर से जल गिरता था इस पे ऊपर से जल गिरता था। गोमुख नेचुरल वाला था गुफा के अंदर, यहाँ गोमुख था और यहाँ से जल डायरेक्ट इन पे गिरता था। तब जाके अभिषेक होता रहता था, तब जाके ये निशान पड़े हुए हैं इन शिवलिंगों पे। और बहुत बड़ा शिवलिंग है ये, देखिए मेरे हाथ से पता लग रहा होगा आपको, बहुत बड़ा और सुंदर शिवलिंग है। ये देखिए ये रहा, मैं सोच ही रहा था, देख रहा है यही अब ये मगर का है। मकर के भी बने हुए थे, गोमुख भी बना था, मकर का मुख बना था। यहाँ से सीधा यहाँ पे गिरता था जल नीचे की तरफ, मतलब जब गुफा में था। और उस टाइम उन लोगों ने क्या किया था, पत्थर के अंदर जहाँ पे धार है वहीं पे गोमुख या फिर मकर का मुख बना दिया था, उसके नीचे शिवलिंग स्थापित कर दिया गया था। ऐसा सुंदर बनाया गया था नीचे, ऐसा था दोस्तों। सोचिए कितना रिच है ये सब कुछ ऐसा। और ऊपर देखिए ऐसा ही था, और ये गुफा के अंदर था दोस्तों। और ये देखिए गणेश जी की मूर्ति यहाँ पे, ऐसा सब कुछ था। और ये तो मकर का है, अब आगे गोमुख भी मिलेगा, चलिए अपन देखते हैं। ये देखिए सब में खड़े गणेश जी, नृत्य करते गणेश जी, ऐसा है। अब यहाँ पे देखिए ये तो और भी सुंदर है, देखिए। और यहाँ पे जाली भी बनाई गई है, देखिए पत्थर में ये भी जाली, मतलब यहाँ से हवा पास आती थी। ये इसलिए लगाई गई, ऐसे कैसे निकाल दी गई, इसके पीछे ये तो नया लगाया गया, लेकिन इस जाली पक्का होगी ये। और ये देखिए ये शिवलिंग कितना बड़ा है आप सोच नहीं सकते, ये क्रेन से ही आया होगा। ये शिवलिंग बहुत बड़ा है, बहुत भव्य है ये। और उस तरीके से स्थापित भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इधर, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सिर्फ बचाने के लिए यहाँ पे रखा गया है। देखिए क्योंकि स्थापना नहीं हुई, जहाँ पे स्थापना हुई थी वहां से तो आ गई अभी ये। और बहुत खंडित भी, टूट फूट ऐसा थोड़ा सा हो गया है। और मैं कितना छोटा लग रहा हूँ इसके सामने, मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा ही मिरेकल है ये, मैं सही में बता रहा हूँ। और ये गुफा के अंदर था दोस्तों, तो सोच सकते हैं आप, गुफा भी अपन को देखने की मिलेगी, लेकिन वो मिलेगी कब? गर्मियों के समय में। अब हम आए तो गर्मियों के समय में जरूर आएंगे। ये देखिए ये भी शिवलिंग, यहाँ पे भी मूर्ति है। ये किस काल की मूर्ति होगी, कितनी सुंदर है ये सब कुछ। और कुब्जा संगम का अपना ही एक महत्व है, वो भी बताऊंगा आपको, कुब्जा संगम का क्या महत्व है। यहाँ पे भी एक शिवलिंग, यहाँ का शिवलिंग नीचे ही है अभी।
तो ऐसा ये सुंदर कुब्जा संगम, खुजावा गांव। कुब्जा संगम को बिल्वामृत तीर्थ भी बोले जाते हैं। बिल्वामृत तीर्थ क्यों बोला जाता है बताता हूँ आपको। आगे एक बेट है, मतलब बीच में टापू है नर्मदा जी के अंदर, वो दधीची ऋषि की तपस्थली है। दधीची ऋषि जी ने यहाँ पे तपस्या क्यों की थी, आपको दर्शन कराते कराते उसकी कथा बताता हूँ। देखिए, इन मंदिरों के ठीक सामने है ये आगे वाला किनारा। ये आगे वाला किनारा नहीं है, यहाँ से उस साइड से एक और धारा है माता जी की, नर्मदा जी की, और ये बीच में टापू है। यही टापू है दधीची ऋषि का तपस्थली। ये दोस्तों 13 किलोमीटर का था बीच में टापू, ये पूरा कट कट के, और जल बढ़ाव के वजह से ये 3 किलोमीटर का रह चुका है, ऐसा बताया गया। अब इसकी कहानी क्या है। असुरों द्वारा देवता परास्त हो चुके थे। उसके बाद में देवताओं ने परास्त होने के बाद अपना स्थान छोड़ के यहाँ पे आए दधीची ऋषि के पास में। उन्होंने अपने शस्त्र दधीची ऋषि जी के पास में रख दिए। दधीची ऋषि ने देखा कि भाई इनके शस्त्र तो उस लायक ही नहीं है कि वो असुरों का परास्त कर सके, असुरों को से लड़ सके। फिर उसके बाद में दधीची ऋषि ने नारद जी को बताया कि आप देवताओं को जाके बोलना कि मेरी अस्थियाँ, मेरी हड्डियाँ इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वो किसी का भी सामना कर सकती है। तो इंद्र को बोलना कि मेरी अस्थियों से एक वज्र बना ले, उससे असुरों का संहार करे। ठीक है। फिर उसके बाद में नारद जी ने वैसा ही बोला। देवता आए और कामधेनु गाय से उनकी अस्थियां विशुद्ध शुद्ध कराई गई। फिर उसके बाद में वो वज्र मिला इंद्र को। इंद्र ने असुरों को परास्त कर दिया उस वज्र से। इतना बड़ा त्याग दधीची ऋषि जी का रहा। ठीक है, ऐसा तपस्थली। उसके बाद में तो ये तपस्थली बहुत फेमस हो गई थी पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है, कुब्जा संगम की तपस्थली। और कुब्जा कुंड भी है नीचे। ठीक है, आपको दिखाते हैं। और ये सारे मंदिर और शिवलिंग कहाँ से लाए थे वो भी दिखाएंगे आपको नीचे जाके। ऐसा ये अद्भुत स्थान है, मैं आपको बता नहीं सकता। आप इधर आइए। और यहाँ पे कोई भी परिक्रमावासी ज़्यादा आता ही नहीं है, और मेरे जैसे आते हैं कुछ जानकारी लेने वाले या तो फिर दर्शन करने वाले ऐसे। ठीक है, तो चलिए अपन चलते हैं नीचे संगम पे, आपको संगम दर्शन भी कराएंगे। ये देखिए, ये फैमिली भी इधर रहती है। 4-5 बच्चे हैं ये इसके। और ये अलग कैसे है, वो देखो उस पे गया है, ये अपने पापा पे गया होगा। हम जा रहे हैं घाट की तरफ। ये देखिए, कुछ अवशेष पहले वाले यहाँ पे रखे गए हैं। यहाँ पूरे गांव में ही अवशेष मिलेंगे। ये देखिए इधर, हाँ इधर देखिए, ये महाविष्णु की मूर्ति है। देखिए, दिख रहे। चलिए चलते हैं। इधर एक पिलर रखा गया है, देखिए दिख रहा है। हाँ, आप कर रहे हैं दर्शन। दोस्तों, हम आ चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे वो मंदिर थे। ठीक है, और यहीं पे जहाँ पे हम खड़े हैं वहीं पे वो गुफाएं थी नीचे, और जलमग्न है अभी। देखिए इसी जगह पे वो देखिए अवशेष मिल रहा है। वो उस जगह पे कुंड भी था, मंदिर भी थी, और इधर कुंड था। ये देखिए, ये कुब्जा संगम इसको बोलते हैं। और ये भाई ने बताया कि इधर इधर कुंड था, और यहाँ पे 7 मात्रा थी। और नीचे शिवलिंग अभी 2 है ना, मेरे ख्याल से 2 शिवलिंग नीचे ही है, अभी वो निकाले नहीं गए। ठीक है, वो कुब्जा संगम के शिवलिंग है तो वहीं पे है वो। ऐसा एक कुब्जा संगम अद्भुत है, अद्भुत स्थान है। अब जल नीचे उतरने के बाद, मतलब गर्मियों में दिख जाएंगे, वो गर्मियों में दिख जाएंगे सारे कुंड। यहाँ पे एक गुफा है, और यहाँ पे 2-3 गुफा तो इधर ही है जहाँ पे अपन खड़े हैं इस पत्थरों में, और 2 गुफा इधर है बोल रहे हैं, और इधर एक कुंड है। ठीक है, कुंड अपन देखने आएंगे बाद में कभी आए तो, और गुफाएं भी देखेंगे। और इस पत्थर में तो गुफा बन ही सकती है, जैसा ये पत्थर है उधर बन सकती है। और इधर वो शिवलिंग स्थापित थे, और अब ऊपर की तरफ ले जाया गया है। आगे बिल्वामृत तीर्थ।
दोस्तों ये जो टापू दिख रहा है आपको, इसको बिल्वामृक तीर्थ क्यों बोलते थे? क्योंकि वो दधीची ऋषि की तपस्थली थी। तो बिल्वामृक क्यों बोलते हैं? बिल्वामृक तीर्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि 108 कन्याएं थी, माता पार्वती जी की सखी थी वो सारी। तो किसी बात पे अनबन हो गई माता पार्वती जी और कन्याओं में, तो कन्याओं ने उनका साथ छोड़ दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आई वो दुखी होके कन्याएं सारी, और यहाँ पे बिल्वामृक तीर्थ मतलब दधीची ऋषि जी के तपस्थली में उन्होंने तपस्या की, और बिल्व पत्र से करोड़ों बिल्व पत्र उन्होंने महादेव जी पे चढ़ाए। फिर महादेव जी ने यहाँ पे आके उनको दर्शन दिए। फिर वो अलग अलग जगहों पे वही कन्याएं अलग अलग जगहों पे स्थापित है। ठीक है, ऐसा ये सुंदर स्थान, आनंद आ गया आज तो। और इतना चमत्कारी ये स्थान है कुब्जा संगम, और ये खुजावा गांव बहुत रहस्य से भरा हुआ है। और भी है 3-4 रहस्य, आपको बताऊंगा तो। ठीक है, भवानी मंदिर के पास में ही नरसिंह मंदिर है। आप नरसिंह मंदिर के दर्शन करेंगे। इस जगह पे श्री रामदास जी नाम के एक भक्त रहते थे। इनके पास भगवान नरसिंह जी की शालिग्राम मूर्ति रहती थी। प्रतिदिन वो एक सोने का सिक्का अपने मुंह से दे देती थी। उससे रामदास जी का परिवार भी चलता था और मंदिर का भरण पोषण भी होता था। फिर लंबी यात्रा के लिए वो एक बार हरिद्वार गए। फिर उनके पास एक विश्वास पात्र पुजारी थे, उनको वो सौंप गए और सिक्का देने वाली बात भी बता दी उन्होंने। पुजारी ने क्या किया, लोभवश मूर्ति का चमत्कार देख के उन्होंने वो मूर्ति तोड़ दी। फिर उसके बाद में सिक्के तो निकले नहीं, उसने वो डायरेक्ट मूर्ति ले जाके नर्मदा जी में फेंक दी। पूरी घटना पता लगने के बाद जी रामदास जी ने एक प्रण लिया कि अगर ये मूर्ति अपने आप जुड़ जाएगी तो वो जिंदा समाधि ले लेंगे। ऐसा प्रण लेते ही भगवान जी ने कृपा की और वो मूर्ति जुड़ गई। तब उनको जिंदा समाधि यहाँ पे लेनी पड़ी और जिंदा समाधि यहीं पे है उनकी। बहुत अद्भुत भक्त हुए इस जगह पे। यहाँ से वो पूरा दिख रहा है जो दधीची ऋषि की तपस्थली है। दोस्तों माना जाता है कि कुब्जा को पार नहीं किया जाता, लेकिन हम जा रहे हैं मैया के किनारे किनारे, इसलिए पार करके जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं वो भी बताता हूँ आपको।